अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से क्लास 11th चैप्टर नंबर 10th एनबीएफ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि उसमें हर लिहाज से जो कॉन्सेप्चुअल लिंकेज है टॉपिक्स का न्यूमेरिकल के साथ, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली हाउ कैन यू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, योर एमसीक्यूज। तो इस लेक्चर को डिटेल से देखना इंशाअल्लाह ताला, तो मैं इसको देखकर फायदा मिलेगा। बिकॉज इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं वो तमाम चीजें डिस्कस करूं जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो इतनी सी बात है, वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होगी, लंबी होगी, और इस वीडियो को तुमने 2x पर लगा के देखना है। बेसिकली मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट जो हैं वो इसी कह सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कि हमारे इंस्टीट्यूट में डेली लाइव क्लासेस लेना चाहते हो मेरे साथ, पाकिस्तान का काफी अपग्रेडेड सेटअप हम लोगों ने बिल्डअप किया और कोशिश की है कि स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनके जो पेपर होते हैं वो बाकी जो बोर्ड्स होते हैं उनके मुकाबले में काफी टफ आते हैं। सो ऐसे में हम लोगों ने जो कोशिश की है वो आप लोगों के, वैसे पिछले जो भी बोर्ड एग्जाम्स अभी हुए हैं या हो रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मतलब कि एफर्ट्स की गई हैं फेडरल बोर्ड के बच्चों को लेकर। तो बस इतनी सी बात है, अगर कि आप रजिस्टर करना चाहते हो हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में तो आपको इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, अब अगर कि हम लोग अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पर जाते हैं जो कि हमारा सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें हमें कह रहे हैं कि चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम्स each are located in vacuum at the corner A, B and C of an equilateral triangle। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो 100 माइक्रोकूलम्स के हैं और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, मतलब कि ए बी सी पॉइंट पर लोकेटेड है। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये तो नॉर्मल सी बात है। और ये माइंड में एक बात होनी चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है। तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इसकी अप्रोच जो है वो आगे जाके मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो आपने स्टेटमेंट में सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल इमेजिन कर लेना। मैं भी नोट पर लेके जाऊंगा आपको, वहां पर मैंने डायग्राम मतलब कि आपको ड्रॉ करके समझाना है। सो बेसिकली ट्राइंगल मेजरिंग 4 मीटर्स ऑन ईच साइड। यहां पर आपके पास तीन जो है कह सकते हैं कि चार्जेस और तमाम का मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम वैक्यूम में रखे गए हैं और जो पॉइंट्स हैं ए बी सी। अच्छा जी, इफ द चार्ज एट ए एंड सी आर पॉजिटिव एंड द चार्ज एट बी इज नेगेटिव, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट सी। अब यहां पर हमें कह रहे हैं कि पॉइंट ए और सी पर हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है और बी पॉइंट पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स ऑन, कह सकते हैं कि पॉइंट सी पर जो चार्ज मौजूद है उस पर क्या टोटल फोर्स लगेगी। तो इसको जरा देख लेते हैं। अब इसको समझने के लिए ना आपने पेपर में डायग्राम ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करानी थी तो मैंने इसके लिए सेपरेट नोट ओपन किया हुआ है। तो हम लोग नोट की स्क्रीन पर जाते हैं। बेसिकली ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो कि इनकी दी हुई इंफॉर्मेशन थी, मैंने क्या किया, ए बी सी पॉइंट जो है वो एज्यूम किया। आप ए बी पॉइंट को अपने अकॉर्डिंगली मतलब के कह सकते हैं कि शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने उसके मुताबिक किया है। आप ए पॉइंट को यहां पर मतलब कि अपने बी पॉइंट को यहां पर, सी को यहां पर अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बातें होंगी कि आप लोगों ने, अगर के कुछ टिप्स देता हूं। पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके पास फोर्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हो कि यार Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है या Q1 जो है Q3 पर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो उस केस में आपने ये याद रखना है कि मिसाल के तौर पर Q1 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास लेट्स से आपने सी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपकी फोर्स लग रही है, आपने उस पॉइंट पर फोकस करना है कि किस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, यानी कि फाइंड आउट करनी है आपने, वो सी पॉइंट है ना। तो यहां पर आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन की वजह से हमारे पास आउटवर्ड होगी, यानी कि आप इसको बाहर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो चार्जेस आते हैं तो एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा कि हम लोग कहते हैं कि लेट्स से ये चार्ज अगर के फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्ज के ऊपर, तो इसका जो वेक्टर होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आप रिपल्शन बताओगे, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो पॉइंट ऑफ कह सकते हैं कि जो बेसिकली हमारी जहां पर हम मतलब कि डिस्कशन कर रहे हैं वो ये पॉइंट ऑफ फोकस है, यानी कि सी पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है, इस पॉइंट पर हमने देखना है। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है
कि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये F1 फोर्स हमारे पास आ गई है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये सी पॉइंट पर आपके पास पॉजिटिव फोर्स है और सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, और लाइक कह सकते हैं बी पॉइंट पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, पॉजिटिव और पॉजिटिव में आप ये देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके पास लाइक जो वेक्टर होता है वो आउटवर्ड लिया जाता है। मतलब कि मिसाल के तौर पर ये ए और सी की मिसाल ले सकते हैं। अगर कि आप सी और बी की मिसाल लेते हैं या उसको कंसिडर करते हैं तो वो बेसिकली क्या होगा कि आप जो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्लस से माइनस की तरफ हमारे पास जो है ना ये वेक्टर पॉइंट करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चार्ज होगा वो प्लस से माइनस की तरफ उसकी जो है वो डायरेक्शन ली जाती है। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि जो प्लस चार्ज होता है उसकी फील्ड आउटवर्ड होती है और जो माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड इनवर्ड या फिर कन्वर्जिंग वाली कंडीशन होती है। तो ऐसे में जो प्लस वाला चार्ज है उसको आपने इस तरह से आउटवर्ड लेना है कि हमारे पास जो है ये जो फील्ड हो ये बेसिकली क्या हो, ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ ली जाए। अब हम लोग देखें तो हमारे पास जो इस सी पॉइंट के पर्सपेक्टिव पर जो सी पॉइंट पर फोर्स लग रही है, एक फोर्स आपकी Q1 के पर्सपेक्टिव से, एक फोर्स आपके पास Q2 के पर्सपेक्टिव से। अब Q2 चूंकि माइनस है तो आपका जो फोर्स वेक्टर है वो आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली आपके पास इस तरह से इनवर्ट होता। फॉर एन इंस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये प्लस होता तो फिर आपके पास इसका जो वेक्टर होता फोर्स वेक्टर वो भी आपके पास इस तरह से आउटवर्ड होता, मतलब कि बाहर की तरफ होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कि मिसाल के तौर पर ये लेट्स से पॉजिटिव ले लें तो ये फिर वेक्टर इसी तरह से आपका मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता। लेकिन ये चूंकि माइनस है तो आपने क्या करना है कि आपने इसको प्लस से माइनस की तरफ लेना है। अच्छा, यहां तक हो चुका है। अब यहां पर इन दोनों फोर्सेस के मिलने से जो फोर्स आती है हम लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमारी जो फोर्स आएगी वो रिजल्टेंट फोर्स, या आप कहेंगे कि दोनों फोर्सेस के मिलने से आपकी जो फोर्स आती है वो फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारी नेट फोर्स होगी या रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो ये F1 है और ये F2 है। तो आप लोग इसके लिए मतलब कि ये ध्यान में रख लें कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इन दोनों के दरमियान में होगी इस तरह से। मतलब कि ये दरमियान में जो आपकी नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है, आप इसको दोनों नाम दे सकते हैं, ये नेट फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये निकालना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि यहां पर सबसे पहले आप इसके इंटीरियर के जो एंगल है वो आप इस तरह से मार्क आउट करना है। ये भी 60 हो गया, ठीक है, ये भी 60 हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनर जो एंगल है वो 60 डिग्री है। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता। एक चीज बार बार मैं कह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता, वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। उसकी रीजन समझाऊंगा, वो पॉइंट आगे जाके देखेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ये बेसिकली 60 है। अब अगर के मिसाल के तौर पर मैं इस लाइन पर ना, इस लाइन पर ये जो आपके पास ब्लू एंड येलो लाइन है ना, यहां से यहां तक टोटल एंगल देखूं तो वो कितना नजर आएगा मुझे। मैं यहां से भी डी ओपन करके बता सकता हूं कि यहां से यहां तक एंगल जो है वो कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 180। मतलब कि लाइक अगर मैं पूरे की बात करूं तो वो सारा का सारा 180 होगा। अगर कि मैं इस पूरे 180 में से इस 60 को माइनस कर दूं, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे मेरे पास ये रह जाएगा, पीछे मेरे पास आएगा यहां पर कुछ इस तरह से। मतलब कि मैं यहां पर अगर बात करता हूं तो मेरे पास यहां से यहां तक 120 डिग्री रह जाएगा। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बिल्कुल सेंटर में फोर्स लग रही है तो उस सेंटर में फोर्स का मतलब ये होगा कि 60 यहां पर है और 60 यहां पर है। तो मतलब कि 60, 60 एंड 60, यानी कि पूरा 180 है। तो पूरे 180 में सबसे पहले हमने 60 को स्प्लिट किया, क्योंकि 60 हमें पता है, कंफर्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में ये इनर एंगल है और ये 60 डिग्री है। इसके बाहर वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अगर कि आप फोर्स को देखना चाहते हैं तो फोर्स बिल्कुल लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि जो आपके पास जो स्ट्रेट है, आपके पास स्ट्रेट वे में दोनों के दरमियान में रिजल्टेंट आता है, तो उस केस में हमारे पास सेंटर में फोर्स लग रही है तो 60 और 60 का पर्सपेक्टिव हमारे पास बन सकता है। अब ऐसे केस में हम लोग ये कहेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो है मतलब कि लाइक फोर्स जो है वो बिल्कुल लाइक कह सकते हैं कि सेंटर में मतलब कि लगेगी, जिसमें हम लोग कहेंगे कि जो उसका एंगल होगा वो यहां पर हमारे पास मतलब कि दो फोर्सेस के दरमियान में 120 डिग्री एंगल आता है। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे पास कहानी है डायग्राम की। तो आपने ये डायग्राम जो है ये पेपर में ड्रॉ करनी है अगर कि ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। अब पेपर में डेटा चेंज हो सकता है, मैं न्यूमेरिकल का डेटा चेंज करके आपसे पूछूंगा
कि आप लोग जरा मुझे कैलकुलेट करके दें इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं चैलेंज दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इस चैलेंज को पूरा करते हैं, वो फिर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद देता हूं। तो यहां पर F1 हो गया, यहां पर F2 हो गया, दरमियान में आपके पास 120 डिग्री एंगल आ रहा है। इस चीज को अपने माइंड में रखना है, परफेक्ट सीन है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग यहां पर जाते हैं और हमारा जो गिवन डेटा है, और वो गिवन डेटा आपके पास क्या है कि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो लाइक यहां पर हम सिंपल ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। जो चार्ज आपके पास पॉइंट ए पर है उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज आपके पास लाइक बी पॉइंट पर नेगेटिव में है, इस चीज को आपने देखना है। अच्छा मक्खी आ गई बीच में, लाइटें सारी इधर लगी होती हैं तो ये सारे कमरे में पीछे अंधेरा है ना, यहाँ पर मक्खी आती है तो उसको पढ़ने की उसकी उम्र नहीं है अभी, बेटा तेरी पढ़ने की उम्र नहीं आई तो क्यों बर्बाद होना चाहती है, हमारे पास मत आ, बर्बाद हो जाएगी, हम फेडरल बोर्ड के लोग हैं। अच्छा जी, सो ये सी पॉइंट है आपके पास, सी पॉइंट पर भी आपके पास प्लस जो है मैग्नीट्यूड है चार्ज का, आपने इनलिस्ट कर दिया। डिस्टेंस जो है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि 4 मीटर है। मतलब यहां पर हम लोग अगर देखें तो आपका जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का लिया गया है। हर चार्ज जो है वो लाइक कह सकते हैं कि 4 मीटर पर प्लेस किया गया है, दैट्स इट। ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर देखें तो आपके पास चार्जेस की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू परफेक्ट है। Now we are interested to find the magnitude and direction of the total force, net force जो C पॉइंट पर हमारे पास लग रही है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना मतलब कि इस चीज को निकाल लिया है कि अगर कि हम लोग इस C पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो C पॉइंट पर फोर्स कॉमन सेंस की बात है कि यार बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो दोनों लाइक कह सकते हैं कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा वो उसके सेंटर में मतलब कि आएगा, या आप कह सकते हैं कि मिड में आएगा, क्योंकि टोटल एंगल 120 डिग्री है तो दोनों फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन में आपके पास सेंटर में फोर्स लगेगी। सो ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल था केपी बोर्ड का, और लेट मी शो यू, मेरे पास केपी बुक खुली भी है, मैंने इसलिए मैं इसकी तस्वीर भी लगा दूंगा कि ये केपी बोर्ड का न्यूमेरिकल है। ये जो बेसिकली दो फोर्सेस है ना, यहां पर एंगल फाइंड आउट करने का कहा जाता था। ये न्यूमेरिकल हम लोग पहले तकरीबन 6-7-8 साल मैंने पढ़ाई है बुक, ये केपी बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की पहले ये होती थी। ये बेसिकली कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू देयर, लाइक कह सकते हैं कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर कि बेसिकली अगर आपका एंगल अगर कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो आपने एंगल फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें यहाँ पर एंगल पता है, तो बेसिकली अगर कि देखें ना तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बेसिकली बनता है। और यहाँ पर जो फोर्स आपके पास जो है वो लाइक अगर कि हम लोग देखें तो ये उस केस में, ये न्यूमेरिकल के केस में बेसिकली ये सारी डिस्कशन की जाती है। अच्छा जी, सो यहाँ पर आपने लाइक कह सकते हैं कि चार्जेस निकाल लिए, डिस्टेंस बता लिया, परफेक्ट है। अच्छा, सॉल्यूशन के केस में बात करते हैं। द चार्ज एट पॉइंट ए प्लस क्यू रिपेल्स द चार्ज एट पॉइंट सी, ये बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। द चार्ज एट पॉइंट बी माइनस क्यू आपके पास ये लाइक कह सकते हैं कि अट्रैक्ट कर रहा है उसको। These two forces F1 and F2 makes an angle of 120 degree with each other, becomes the triangle is equilateral triangle। ये बेसिकली जो बात करें ना कि इन दोनों के केस में हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और दरमियान में जो एंगल आ रहा है 120 डिग्री का, ये उस तरह से बेसिकली डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके हो गया। सो ये बेसिकली सिनेरियो है, इसको अगर कि हम लोग देखें तो यहां तक आई होप कि ये बेसिकली क्या हो चुका है, ये बेसिकली इक्वल हो चुका है। सॉरी आपको मतलब कि लाइक आप समझ चुके होंगे इसे। और जस्ट लेट मी ओके जी, राइट, सही है जी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। अब आपने क्या करना है इसकी कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेम फॉर बोथ F1 एंड F2। सबसे पहले आपने अगर के F1 फाइंड आउट करनी है तो F1 फाइंड आउट करने के लिए अगर क्या बात करते हो ना तो दोनों में लाइक कह सकते हैं कि Q चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे Q चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आ रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्विलेटरल कहानी है, इक्विलेटरल कंडीशन है, तो आपने क्या करना है कि यहां पर आपने F1 और F2 फाइंड आउट करनी है। यानी कि आप पहले F1 निकालते हैं जो कि आपके पास लाइक Q1 और बेसिकली Q3 का था। यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे नजर आता है, Q1 और Q3 के दरमियान में जो फोर्स है वो बेसिकली आप F1 के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं और फिर उसके बाद आप Q2 और Q3 के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं। सो यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली माइनस होगा, लेकिन सॉरी ये जो इसका मैग्नीट्यूड माइनस है, लेकिन अगर कि हम सिर्फ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जो कि आप देखेंगे कि चूंकि इनका जो मैग्नीट्यूड 100 आ रहा है, आप इसके लिए क्या करें, इसके लिए सिंपल वे में आपके पास जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है आप उसमें वैल्यू स्प्लिट कर लें। के की वैल्यू गिवन होती है पेपर में, वैसे नहीं भी बता दो ये 10 की वैल्यू है, ये वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, परफेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या होता है कि आपके पास Q1 Q2 की वैल्यूज हैं और R यानी कि 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि F1 का हमारे पास आंसर है।
अब चूंकि दोनों लाइक तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आपके पास F1 का जो आंसर आया है वही F2 का आंसर आएगा। अगर आप सेपरेटली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली F2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि F1 जो है वो Q1 और Q3 के दरमियान में, और अगर के F2 की बात करते हैं तो वो बेसिकली Q3 और Q2 के दरमियान में। सो ऐसे में अगर के आपने F2 निकालनी है, सो यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस, वैल्यू सेम है तो कोई मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं आएगा, आपके पास मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो ये बेसिकली सिनेरियो जो है ये आपके पास फोर्सेस का होगा, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, स्टेप 2, यूज वेक्टर फॉर्मूला टू फाइंड नेट फोर्स एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 120 डिग्री। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने वेक्टर फॉर्मूला लगाना है। ये वेक्टर फॉर्मूला जो मैंने केपी बोर्ड की बुक में बताया है, ठीक है, केपी बोर्ड की बुक में ये वेक्टर फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब आपका ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस केस में आप दो फोर्सेस के बीच में जब एंगल आ रहा होता है तो उस केस में आपने क्या करना होता है, उस केस में आपने ये फॉर्मूला लगाना होता है। अगर कि आप 90 वाला केस लगाते हैं ना, 90 वाला केस, तो बेसिकली यहां पर cos 90 0 हो जाता है, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। जब कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में आपने विद एंगल फाइंड आउट करना होता है, कैलकुलेशन उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है दो फोर्सेस का, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना होता है। अगर के कोई कहता है कि सर 90 वाले केस में कैसे, 90 वाले केस में cos 90 पुट करो 0 हो जाएगा। अब इसकी डिराइवेशन इज नॉट द मेन सीन, आपको मैंने जो केपी का वो पेज था वो बता दिया है, आप वो पेज देख सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं उसको केपी का वो लेक्चर भी दे दूंगा, मतलब कि हमारे पास रिकॉर्डेड में पिछले पड़े होते हैं, तो मैं वो लेक्चर भी डिटेल में दे दूंगा, आप वो भी देख सकेंगे। लेकिन वो हमारा मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है, ठीक है। हमारा मेन स्ट्रीम टॉपिक जो है वो सिर्फ इसके न्यूमेरिकल की सोल्यूशन है। हाँ, अगर कोई करना चाहता है एडिशनल वे में तो बता देना, मतलब कि अगर कमेंट ज्यादा हुए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास पेपर में मेंशन होता है, वैसे मेंशन होता है, तो आप इसको सिंपल वे में दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है, तो उस केस में हम लोग मतलब कि अगर के 90 डिग्री नहीं है तो फिर आप cos का फैक्टर लेते हैं, अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0 होकर खत्म हो जाएगा। बाय द वे ये फॉर्मूला आपके पेपर में दिया जाता है, इसलिए टेंशन की कोई गल नहीं की पुत्र, रिलैक्स चिल मोलते मीठे छोल। अब आपने क्या करना है, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F1 F2 की वैल्यू एंड देन सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है यहाँ पर लाइक जो हमारे पास आंसर आता है, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो अगर हम लोग देखें तो cos 120 डिग्री माइनस 0.5 आपके पास आता है, और माइनस आप इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये टोटल जो हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको लाइक कह सकते हैं सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद बेसिकली जो फाइनल आंसर है वो 0.5625 है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल मैग्नीट्यूड की बातें हैं, तो आपके पास वो F3 जो होगी वो भी बेसिकली आपके पास वही आनी चाहिए, मतलब कि ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। सो वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ, लाइक कह सकते हैं ये आंसर आया था, तो इसको अगर के हम लोग देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट सी इज 0 दिस वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ए बी। अब ये जो हमारे पास है ना, ये जो अलोंग ए बी यानी कि पैरेलल टू ए बी वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि ये लाइन है ना, ये लाइन है, अगर कि आप इसको इस तरह देखते हो तो ये फोर्स प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से लग रही है, तो ये आपके पास जो फोर्स लग रही है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि आप इस ए बी लाइन की कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो आपका जो नेट फोर्स होगी F1 और F2 की वो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर लगेगी, मतलब कि दोनों के मिलाप से जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से आपकी ए बी लाइन के साथ पैरेलल होती है। सो यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इजी हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये एफ नेट और आपकी ये जो लाइक कह सकते हैं कि ए बी की लाइन पर जो फोर्स लग रही दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इस चीज को आपने माइंड में रखना है, परफेक्ट सीन है, ओके। इसके अलावा कोई टेंशन की गल नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं डेटा चेंज कर देता हूं, डेटा चेंज करने के बाद लाइक देखते हैं कि तुम में कितना है दम और कौन कौन इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको ये देता हूं, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर कितने बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो अगर कि मेरे पास डेटा जो है मैं इसको चेंज करता हूं लेट्स से इस तरह से 2 माइक्रोकूलम से, 2 माइक्रोकूलम मतलब कि 2 मैं इसको चेंज कर रहा हूं 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। आपके पास इसकी वैल्यू भी क्यूब लाइक कह सकते हैं कि
बी पॉइंट पर जो चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी लाइक चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कोई मतलब कि ना चेंज नहीं किया। या ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये सेकंड वाले को मैं प्लस कर देता हूँ। ये असाइनमेंट चैलेंज दे रहा हूँ, जिनमें दम है वही कर सकते हैं। और ये तीसरा वाला भी आपके पास प्लस कर दिया है, ये मैंने मतलब कि कर दिया। और ये मैग्नीट्यूड जो इनकी वैल्यूज हैं वो तीनों की सेम है। जो दरमियान में डिस्टेंस होगा वो होगा 6 मीटर का, ठीक है, 6 मीटर का डिस्टेंस कर दिया मैंने और ये कंडीशन मैंने बता दी। और यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके जो पॉइंट कह सकते हैं कि बी पॉइंट होगा, उस बी पॉइंट पर आपने फोर्स बतानी है। मतलब कि आप लोगों ने मुझे बी पॉइंट पर फोर्स बतानी है कि बेसिकली बी पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, बी पॉइंट पे भी बतानी है और अगर हो सके तो सी पॉइंट पे बताना, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना और कमेंट में बता देना कि हाँ सर ये आंसर आ रहा है, देखते हैं कि किसका ठीक आता है किसका गलत आता है। तो ये हो गया भाई तुम लोगों का चैलेंज। तो बस आई होप कि ये समझ में आ गया। मैं इस पूरे टॉपिक का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूं कि होता क्या है। आप लोगों ने 3 चार्ज नहीं, ये सेकेंड ईयर में मतलब कि भी जो केपी का हम कोर्स पढ़ा रहे हैं उसके भी न्यूमेरिकल इसी तरह ही है। जब कभी भी चार्जेस का सिस्टम आता है, अगर के प्लस से माइनस आपने 2 चार्जेस को कंबाइन किया है तो आपने डायरेक्शन लेनी होगी प्लस से माइनस की तरफ। और आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पर फोर्स फाइंड आउट करनी है। उस पॉइंट पर लेट्स से पहले सर्कल लगा लो। मेरे पास यहां पर सी पॉइंट था ना, मैंने सी पॉइंट को इस तरह से कर लिया, ये मेरा सी पॉइंट है। अब मैं देख रहा हूं कि Q1 प्लस है, अगर के प्लस है तो इसकी फोर्स जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से बाहर की तरफ है, और अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल Q1 माइनस होता तो इसकी फोर्स इस तरह से अंदर की तरफ होती। बात खत्म हो गई। ये ट्रिक है। दूसरे नंबर पर मेरे पास जो है ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट आपके पास क्या है, बी पॉइंट मेरे पास जो है माइनस है। अब ये प्लस है तो प्लस से माइनस की तरफ ये वेक्टर इस तरह से नीचे की तरफ होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आप ये कहोगे कि आपका जो वेक्टर है ये यानी कि जो फोर्स लग रही है वो इस तरह से नीचे की तरफ लग रही है, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ फोर्स का वेक्टर होता है। इस चीज में बच्चा कंफ्यूज होता है और इसी वजह से या तो न्यूमेरिकल छोड़ देता है या न्यूमेरिकल गलत कर लेता है डायरेक्शन की वजह से। और दरमियान में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दी है तो ये 60 डिग्री है, 60 से एंड तक लेके जाओगे तो ये बेसिकली एंड तक ये पूरी लाइन का जो एंगल होता है 180, इस पूरे 180 में से दरमियान का 60 निकाल तो पीछे 120 रह जाता है। ये जो 120 आ रहा है 120 की कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक कह सकते हैं कि फोर्सेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में आई हैं। तो हमारे पास दरमियान में जो 120 की कंट्रीब्यूशन में आधी कंट्रीब्यूशन इसकी आधी कंट्रीब्यूशन इसकी, क्योंकि ये इक्वल लाइक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो वी कैन से दैट कि 60-60 वाला जो आपके पास एंगल होगा वो आपने माइंड में रखना है। मैंने इसको 60-60 नाम नहीं दिया, लेकिन ये टोटल 120 में 60 और 60 होता है। तो बेसिकली अगर आप पूरे के दरमियान में एंगल देखते हैं, पूरे के दरमियान में ना, मतलब कि हमारा मेन टास्क तो पूरे के दरमियान में एंगल देखना है, तो पूरा जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो 120 है। और बेसिकली दरमियान में जो रिजल्टेंट आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है, वो बेसिकली आपने फाइंड आउट निकालना है, फाइंड आउट करना है। और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अपने पास नोट कर लेना, मैंने आगे ही बता दिया है। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है इस तरह से, ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। और इसको आप ये कहोगे कि ये F1 F2 cos थीटा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपके पास हर वेक्टर के केस में बेसिकली लिया जाता है कि जब आपने क्या करना होता है कि जब आपने बेसिकली इसको देखना होता है। वैसे बेसिकली इसकी जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो नहीं ली जाती, मतलब कि डायरेक्शन आप इसमें अवॉइड करते हो। मैंने डायरेक्शन लगा दी है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं देना इसमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। सो बेसिकली आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाकर, ये फॉर्मूला वैसे आपको मेंशन भी होगा लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी ले कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो उस केस में आपने क्या करना होता है, उस केस में बेसिकली इस चीज को आपने ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ये वैसे होता है इस तरह से है कि अगर दो वेक्टर हैं a प्लस बी, रिजल्टेंट इसका आ रहा है r इज इक्वल टू a प्लस बी, आप क्या करते हो दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हो। तो इस राइट साइड पर a प्लस बी वाले केस में होल स्क्वायर लगता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दरमियान में cos थीटा, आपके पास a डॉट b करके ab cos थीटा आता है। ये उस तरह से होता था। अगर कि तुम्हें लेक्चर चाहिए होता तो थोड़ा सा मैंने एडिशनल डिस्कशन कर दिया है तो वो भी तुम ले सकते हो। तो ये मैंने सारा कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया है और आई होप कि ये आपको लाइक न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ और उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि बेसिकली क्या सिनेरियो है, ठीक है। और जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज that would creates an electric field of 1 Newton per coulomb at a point 1 meter away। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी गई है और आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली उस कह सकते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है।
और उसका लाइक डिस्टेंस भी दे दिया कि उस पॉइंट पर लाइक कह सकते हैं कि उस चार्ज से अगर आप दूर जाते हो तो आपको ये लाइक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये इस तरह से हमारे पास हो सकता है। मैं अगर कि इसकी डायग्राम में मतलब के बता सकूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आपके पास हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और उसके गिर्द जो है वो आपको डिस्टेंस दे दिया गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस की वैल्यू मतलब कि 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर आई गेस, लेट मी कंफर्म, 1 मीटर है, सॉरी 1 मीटर है, 1 मीटर अवे और 1 न्यूटन पर कूलम की उसकी वो है फील्ड है, ओके। सो ये बेसिकली आप कहते हो कि ये 1 मीटर अवे है, 1 मीटर आपके पास इसका डिस्टेंस आ रहा है, इसको आर भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम ली जाती है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल जो है बेसिकली इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जिसका लाइक कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड है, वो आप लोगों ने निकालना है। तो आपने Q की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। और इसमें जो है बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने बाकी वैल्यूज आपके पास मेंशन होती है, K की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, डिस्टेंस की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, आपको सारी वैल्यूज लाइक साइड पर लेके जाओ, Q की वैल्यू को आइसोलेट कर लो, वैल्यूज पुट करो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.11 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है। तो ये हमारे पास सिनेरियो हो रहा है। ये वैसे एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल है, इसके लिए एक एक्सरसाइज एक चैलेंज दे देता हूँ, चैलेंज में देता जाऊंगा, साथ साथ देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं वो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो आपके पास चैलेंज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो आप ऐसा करोगे 13 न्यूटन पर कूलम कर लोगे, और जो लाइक कह सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम कर लोगे। आपने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बतानी है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अगर कि हम लोग कितना लाइक कह सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपको मिल रही है या आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। ये बेसिकली 13 नहीं, ये बेसिकली 1.3 है, 1.3, ठीक है। इसको आप ठीक करने, ये 1.3 पुट करना, 1.3 न्यूटन पर कूलम और चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.5। तो ये तो मुझे इसका आंसर दे देना। आई होप ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था और सिंपल वैल्यू पुट की है, आइसोलेशन की है, इजीली लाइक विद इन 2-3 स्टेप्स में ये हो जाएगा। अगर कोई मसला हो तो बता सकते हो। ओके बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें कह रहे हैं कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट द ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट चार्ज -2Q प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम प्लस Q। दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q है और दूसरा आपका -2Q है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लो कि दो चार्जेस हमारे पास गिवन है और 9 मीटर की दूरी पर या 9 मीटर के फासले पर ये रखे गए हैं। प्लस Q डिटरमाइन द पॉइंट चार्ज पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अब यहां पर पॉइंट आता है, सबसे पहले इन्होंने कहा है ना कि आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें हम लोग ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो, वो आपका जो है वो 0 हो। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने वो पॉइंट निकालना है या वो पॉइंट बताना है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, यानी कि 0 होगा दरमियान में। अब आपको अगर के पोटेंशियल की बात मतलब कि कही गई है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज का जो पोटेंशियल है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और इसकी डिराइवेशन फर्स्ट ईयर एनबीएफ में नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होता है KQ डिवाइड बाय R के, मतलब कि लाइक वी कैन से कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला लिया जाता है वो कुछ ऐसे लिया जाता है कि अगर कि मुझे पोटेंशियल बताना है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो KQ डिवाइड बाय R के, यानी कि ये डिस्टेंस होता है और ये Q होता है। अब चूंकि दो चार्जेस रखे गए हैं, एक प्लस Q है दूसरा माइनस Q है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना मतलब कि नोट पर जाना पड़ेगा और हम ये समझेंगे कि बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। अब याद रखना कि ये 2 टाइम्स ऑफ Q का मतलब है कि ये इसके मैग्नीट्यूड से डबल है और यहां पर ये प्लस है तो ये माइनस आपके पास आ रहा है। तो ये दोनों चार्जेस आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हैं और दरमियान में एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करने का कहा गया जहां पर आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब ऐसे पॉइंट को अगर कि हमने फाइंड आउट करना है तो यहां पर आपने ना मतलब कि टोटल डिस्टेंस को देखना है पहले, लेकिन वो पॉइंट लाइक कह सकते हैं कि कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए या आपने थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है कि वो पॉइंट जो है लाइक कह सकते हैं कि उस चार्ज के करीब होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा।
यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता, Q और Q होता, तो ये पॉइंट दरमियान में आना था। लेकिन आपका जो वो कह सकते हैं कि सेकंड चार्ज है वो डबल है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो है ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कह सकते हैं कि प्लस Q के पास या उसके करीब हमारे पास चला जाएगा, या फिर हम नॉर्मली कहते हैं कि ये पॉइंट जो है आपके पास, इसका जो कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड आपके पास डबल है, तो आप ये कहेंगे कि इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली आपके पास आगे यानी कि इस कम मैग्नीट्यूड वाले की तरफ जाएगा। अगर कि मैं यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड ट्रिपल कर दूं और ये डबल हो, तो ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर इसकी तरफ आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने इस पॉइंट को, इस जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है प्लस Q से कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो हम मान लेते हैं कि इस जो पॉइंट होगा यानी कि प्लस Q आपके पास आ रहा है, इससे ये जो पॉइंट आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट जो है आपका क्या है, ये वो पॉइंट है, ये वो डिस्टेंस दरमियान में होगा, कह सकते हैं कि जहां पर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो ऐसे केस में ये जो दरमियान का डिस्टेंस होगा ये बन जाएगा x, और ये जो P और -2Q के दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 9 - x, यानी कि ये x है और ये 9 - x। उसकी रीजन ये है कि अगर आप पूरे 9th मीटर में से आप ये x निकाल देते हैं, पीछे आपके पास 9 - x रह जाएगा। तो ये जो 9 - x है ये इसके पोटेंशियल के साथ रिलेट होगा। अगर कि हम इसके पोटेंशियल को बताएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आपके पास जो है, इसका पोटेंशियल आपके पास कुछ ऐसे होगा कि ये बेसिकली -2Q, ठीक है, और डिवाइड बाय 9 - x हो जाएगा। और अगर कि आप इसके पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये बेसिकली इसका पोटेंशियल कैसे होगा, इसका पोटेंशियल Q प्लस Q है, प्लस लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते तभी मर्जी, और डिस्टेंस क्या आ रहा है, x आ रहा है। सो बेसिकली 9 - x डिस्टेंस इसके लिए और x जो डिस्टेंस है वो आपके पास इसके लिए। तो आप इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इसको 1 कर दें और इसको आप 2 कर दें। अब हमने क्या करना है, इसको एड अप करना है। अब बेसिकली नेट पोटेंशियल जो आप कह रहे हैं 0 है, तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या होता है, नेट पोटेंशियल बराबर होता है टोटल पोटेंशियल के, V1 प्लस V2 के। नेट पोटेंशियल आपके पास 0 हो गया, यानी कि इन्होंने दिया हुआ है कि यार ये इस पॉइंट पर लेट से एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 है, तो आप यहां पर V1 की वैल्यू पुट करें और V2 की वैल्यू आप यहां पर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आप इसको V2 को इस तरह लिख सकते हैं, -2KQ डिवाइडेड बाय 9 - x के बराबर आपके पास ये इस तरह आता है। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि डायग्राम आपने पेपर में बनानी है। मैंने डायग्राम सारी आपको एक्सप्लेन कर दी है, आसान लफ्जों में ना डायग्राम मैंने सारी बता दी आपको। डायग्राम में क्या कह रहे हैं भाई, डायग्राम में आपके कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस का एक प्लस Q है, दूसरा -2Q है। तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके, मतलब कि थोड़ा जो पॉइंट होगा वो जिसका कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल वाइज अगर के देखा जाए तो इसका पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसका पोटेंशियल वीक है एज कंपेयर टू कह सकते हैं कि -2Q के Q का पोटेंशियल जो आपके पास वो कम है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है। सो पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली होता है और कह सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ इनवर्सली होता है हमारे पास। सो वी कैन से दैट कि मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पोटेंशियल का जो रिलेशन होगा वो इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं कि आप यहां पर सिंपल मतलब कि ना जो आपने जो कहा है कि आपके पास जो नेट पोटेंशियल आपके पास होता है वो किसके बराबर होगा, यानी कि आपने क्या किया कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब आपने क्या किया कि नेट पोटेंशियल आपके पास इसके बराबर है, आपने KQ x प्लस -2KQ इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं और इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये वैल्यू आपके पास प्लस हो जाएगी। हमारा जो गोल है वो x को फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो x है ये हमारा गोल है, यानी कि इसको हमने फाइंड आउट करना है। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमें वो डिस्टेंस चाहिए जहां पर पोटेंशियल आपके पास 0 हो जाएगा। Q1 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है कि ये डिवाइडिंग बोथ साइड बाय KQ, तो ऐसे में आपने मतलब कि सबसे पहले QQ कैंसिल कर दिया डिवाइड करके, उसके बाद आप इसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाकर भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास x का आंसर जो है वो 3 आ रहा है। यहां पर देखेंगे तो बेसिकली आपके पास 3 मीटर जो है वो प्लस Q चार्ज से आ रहा है, यानी कि हम लोग अगर के देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है इसकी बात करें तो ये आपका 3 मीटर आ रहा है। अब पीछे जो बच गया है वो आपका 9 - 3 करेंगे 6 होगा। तो बेसिकली 3 मीटर पर हम लोग ये कहेंगे कि प्लस Q से बात की जाए तो वो पोटेंशियल आपका 0 हो जाता है। तो इतनी सी बात है, आपने पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मेंशन होता है पेपर में, आपने पोटेंशियल निकाल के दोनों को रिलेट करना है, सॉल्व करना है, ओके सीन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इजी है
और मैं तुम्हें एक चैलेंज दे देता हूं, देखते हैं कितने लोग करके देते हैं मुझे। मैं चैलेंज दे देता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यही इसी तरह का जो क्वेश्चन है उसको रीस्ट्रक्चर कहते हैं। नेट पोटेंशियल आपके पास कितना है, वो है 0, ठीक है। नेट पोटेंशियल मेरे पास 0 है, और जो Q1 है वो आपके पास आ रहा है +3Q, ठीक है, और Q2 जो आ रहा है वो मेरे पास -Q आ रहा है, ठीक है, -Q आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि आप ये कहेंगे कि दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, वो डिस्टेंस आ रहा है लेट्स से 12 मीटर्स, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि लाइक Q2 से आप ये बताएं कि Q2 से बेसिकली वो पॉइंट कहां पर होगा, मतलब कि जहां पर आपका पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। मतलब कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। आपने Q2 से बताना है कि Q2 से आपके पास वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा। आपकी कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूले आपको मेंशन है, वही सारा करना है काम। अब मैं ज्यादा बताता नहीं हूं, फिर चैलेंज का मजा नहीं आएगा। आपने सिंपल क्या करना होता है, सिंपल जो है इस क्वेश्चन की बात करें, चार्ज की वैल्यू पुट करके डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि कितने लोगों में दम है और कितने लोग जो है मतलब कि इसको सॉल्व करके बताते हैं। और चलो तुम्हारी जो वो कह सकते हैं तुम्हारा जो काउंटडाउन है, तुम्हारी गिनती है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो ये सीन है, ओके। एक आप मुझे लाइक ये Q2 से ये बता दीजिएगा, और इसी में लाइक अगर कि मैं डिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करता हूं, अगर कि 15 मीटर मैंने कर दिया, तो ऐसे में आपने मुझे बताना है, मतलब कि ये चेंज ये सेकंड न्यूमेरिकल है, इसी का सेकंड न्यूमेरिकल है, बाकी डेटा सेम है, ठीक है। बाकी Q की वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू सेम है। इस क्वेश्चन में आप मुझे फिर Q2 से डिस्टेंस बताएंगे कि Q2 से कितना पॉइंट पर आपके पास डिस्टेंस आ रहा है। अब ये भी तुम्हारे लिए चैलेंज है कि देखते हैं कि कितने लोग जो है मतलब कि इन दोनों न्यूमेरिकल को, ये मैंने एक न्यूमेरिकल से 2 न्यूमेरिकल आपको चैलेंज दे दिए हैं। अब देखते हैं कि इस चैलेंज को, मैक चैलेंज को कौन जो है वो कमेंट में आंसर करता है। देखते हैं कि किसमें कितना है दम, मुझे कमेंट में बता देना, ओके हो गया। सो ये जो है बेसिक सिनेरियो था। अब चलते हैं आगे। ये हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ नेट चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम, राइट। एक ऑब्जेक्ट है, उसका चार्ज जो है वो 24 माइक्रोकूलम है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 610 न्यूटन पर कूलम। आपका एक वो है लाइक एक ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज इतना मौजूद है और वो जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन हमारे पास इतनी की बने। मैं इसको जो है वो हाईलाइट करता जाता हूं कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली लाइक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो डायरेक्टेड वर्टिकली व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इफ इट फ्लोट्स इन द फील्ड। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो लाइक ये ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट करेगा। अब ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ना, लाइक मैं नोट पर जाऊंगा, नोट पर मुझे थोड़ा बताने मजा आता है, ठीक है। इसमें आगे जाते हैं, ठीक है जी, ओके। लाइक ये कह रहे हैं कि यहां पर ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरह वर्टिकली रखा गया है। तो ऐसे में इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और वेट जो है वो इसका इस डायरेक्शन। मतलब कहने का ये हुआ कि वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया और तभी ये फ्लोट कर रहा है, सही है। और ये बराबर होता है वेट mg के बराबर, यानी कि भी फोर्स है, और ये बराबर होता है QE के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है F/Q के। मतलब कहने का ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो आपके पास इस तरह से ऊपर की तरफ, यानी कि लाइक इसको फ्लोट करने के लिए जरूरी ये है कि मिसाल ये ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इस पर फोर्स अपवर्ड लगेगी तभी जा ये नीचे गिरने से बचेगा ना। तो हम लोग कहते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स ऊपर लग रही, दूसरी फोर्स नीचे लग रही, दरमियान में वो लेट से फ्लोट कर रहा है, यानी कि गिर नहीं रहा एक तरफ, मतलब कि मूव नहीं कर रहा, मतलब कि लाइक किसी एक कोई भी एक फोर्स डोमिनेट नहीं हो रही। तो ये वो केस है। सो हम लोग कहते हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, वेट नीचे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, ओके सीन हो गया। सो वी कैन से दैट कि यहां पर आपके पास जो वेट है वो बराबर हो जाएगा आपके पास ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब आप इसको बराबर करते हो तो बेसिकली mg इज इक्वल टू आपके पास QE के बराबर है। तो ये हमें कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द कह सकते हैं कि मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लाइक वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास। द रीजन इज दैट कि यहां पर ना सब कुछ दिया हुआ है, मतलब कि चार्ज भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है, और इसके अलावा आपके पास जो है ग्रेविटी की वैल्यू, जाहिर सी बात है लेट्स से फॉर एग्जांपल ये गिरने वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि दो फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो
तो ऐसे केस में ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट फ्लोट्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यार ये ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा और फ्लोट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने मतलब कि ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये बेसिकली आपका लाइक अगर के देखें तो ये Q इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू जी। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास, तो Q E डिवाइड बाय G होता है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q E एंड G। आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो, सॉल्व करते हो तो मास आता है। ये इससे आप सॉल्व करके देखोगे तो बेसिकली हमारे पास ये 1.5 ग्राम आ रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास जो उस ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो बेसिकली 1.5 ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये एमसीक्यू से मेरे ख्याल से ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एमसीक्यू टाइप है। मतलब कि ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं फेडरल बोर्ड में, आपस की बात है। अगर कि शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ जाए तो फिर तो तुम 2 रकात नफल पढ़ना फेडरल बोर्ड में उस बंदे के लिए जिसने न्यूमेरिकल दिया होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मतलब कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। चैलेंज नोट कर लो। चैलेंज बेसिकली आपको अगर के देखना है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बड़ा चिल जैसा कॉन्सेप्ट है, लाइक लिटरली मतलब कि चिल वाला कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास मास की वैल्यू जो है, मास की वैल्यू मैंने नहीं देता, मास की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ग्रेविटी की वैल्यू नोन है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। क्यू की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कि क्यू जो है आपके पास, मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप इसको लाइक कह सकते हैं कि 30 या 80 माइक्रो कूलम कर लो। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली आप इसको ऐसे करो कि 1600 न्यूटन पर कूलम कर लो। लाइक ये आपने वैल्यूज पुट करके मैथ्स फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत सिंपल जैसा न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल से इससे सिंपल न्यूमेरिकल मैं नहीं बता सकता कि बहुत ज्यादा चिल न्यूमेरिकल है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो ये तुम्हारे क्लास 11 चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने डिटेल में देखे। अब इससे रिलेटेड अगर तुम्हारा कोई सवाल है, मतलब कि तुम्हें कोई क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट्स भी कर सकते हो, एक हेल्दी डिस्कशन भी बिल्डअप कर सकते हो। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा कोई ऐसी चीजों से जरा ताल्लुक थोड़ा कम है, काम की चीजों से, क्योंकि हमारा गॉसिप्स में काम होता है, आपस की बात है। लेकिन मैं देखता हूं कि कमेंट्स में चैनल में हमेशा जब एग्जाम डेज हैं उसमें बच्चे एक हेल्दी डिस्कशन बिल्डअप करते हैं। तो आप लोग भी एक हेल्दी डिस्कशन बिल्डअप कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग कॉन्सेप्ट्स, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग समथिंग लाइक इनोवेटिव वे में आप डिस्कशन करते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट पॉलिश होते हैं। तो बस इतनी सी बात है। अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो हमारा सोच बताओ मैक, तो तुम्हारा मेरा साथ लाइव क्लासेस में रेगुलर हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कोई मसला हो तो कमेंट में जरूर बता देना। व्हाट्सएप आर्मी का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम सोच बताओ मैक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ये तुम्हें न्यूमेरिकल सारे के सारे जो हैं वो लाइक पीडीएफ फॉर्म में यही सारे जो स्लाइड्स हैं ये तुम्हें वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो बस चले जो अब क्या अभी तक क्या वीडियो देख रहे हो, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोबारा से अल्लाह हाफिज।